नमस्कार साथियों, टैलेंट इंडिया एकेडमी भोपाल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम एक दिल की बात, मन की बात करने के लिए आज हम आए हैं। बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टफोन, ऑनलाइन गेम्स और न जाने कितने डिजिटल क्रांति में मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। है ना बड़ी अजीब बात? जी हाँ, है तो अजीब, पर है 100% सही। आज के हर अभिभावक जो हैं उनकी बस यही एक शिकायत है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। दिन भर टीवी देखते हैं या मोबाइल, आजकल मोबाइल का बड़ा क्रेज़ है बच्चों में, हमेशा क्रिकेट या वीडियो से चिपके रहते हैं। चलिए अच्छा, एक बात मेरे को बताइए कि यदि बच्चे टीवी वीडियो ना देखें तो करेंगे क्या? क्या आप उन्हें पर्याप्त समय देते हैं? क्या आप उनके अंदर उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको शांत कर पाते हैं? हम सोचते हैं कि बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर देना ही उसे अधिक चाहने का एक मापदंड है, क्राइटेरिया है। जो बोला बच्चे ने वो अपन ने पूरा किया, वाह वाह वाह, हम सबसे अच्छे माँ बाप हैं। बच्चे को महंगे खिलौने दिलाना, उनके प्रति अपने असीम प्यार का आप प्रदर्शन कर देते हैं। बच्चे के जन्मदिन पर बड़ा उत्सव कर देना, पार्टी कर देना, यही हम सोचते हैं कि बच्चे को खुश करने का ये मूल मंत्र है। पर इन सब बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ना, और भावनात्मक रूप से बच्चों को जोड़ने का सबसे अच्छा साधन है कहानी, चर्चा करना, संवाद करना, बैठना। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यदि आप उनको, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे जब कहानी सुनते तो उसके जो पात्र हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनकी जो गतिविधियां हैं, वो बच्चे के दिमाग में किसी पिक्चर की भांति चलती है। जब आप कोई सीन बोल रहे हैं तो वो उससे कनेक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, उसके दिमाग जो है वो गति करता है, दिमाग सोचता है उस बारे में, और उसकी बुद्धि जो होती है वो प्रखर होती है। अच्छी कहानियों के आरंभ में तो अच्छा होता है, मध्य में बहुत ही संघर्षपूर्ण, समस्या युक्त, और अंत न्याययुक्त और सुखमय होता है। इससे बच्चे को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी बिना घबराए लड़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। मालूम है अंत अच्छा होगा अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे तो। मुसीबत के समय में भी अच्छाई का साथ ना हम छोड़ें, इस तरह की उसको प्रेरणा मिलती है। उन्हें यह समझ में आता है कि वास्तविक ज़िंदगी जो है वो टीवी के रिमोट जैसी नहीं संचालित होती कि मनपसंद प्रोग्राम नहीं आया तो बटन दबाया तो बदल गया चैनल। कोई संघर्ष आया और हम परेशान हो रहे हैं तो हमने बटन दबाया और हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। असल ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। जीवन के संघर्षों से हर एक को जूझना ही पड़ता है। ये बच्चे को सीखना चाहिए, आपको सिखाना पड़ेगा। नहीं तो 8वीं 9वीं के बच्चे आप देखिए, पेपर बिगड़ गया और जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कितनी खबरें आ रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th का बच्चा है, हर दूसरे दिन ये खबर सुनने मिलती है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली। लिख गए नोट कि पापा मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कितना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। क्यों उन्होंने सुसाइड की? द कारण इज कि वो आपसे कनेक्ट नहीं थे। अगर वो आपसे कनेक्टेड होते, आपके साथ उनका संवाद निरंतर होता, तो वो ज़रूर आपको परेशानी बताते और कोई हल सोच लेते। उनको ऐसा लगता है कि सारा संघर्ष मेरे को ही झेलना है, पापा को क्या बताना, मम्मी को क्या बताना, भाई को क्या बताना, बहन को क्या बताना। तो कहानी सुनाना एक जरिया है उनसे लगातार देर तक संवाद स्थापित करने का। जैसे बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं उसके तार जो हैं वो जानवरों से भी जुड़ते हैं, खरगोश की, कछुए की, हाथी की। तो इससे क्या होता है, चूहे की,
इससे बच्चों के मन में जानवरों के प्रति भी एक कोमल भावनाएं आती हैं, एक अहिंसात्मक, एक प्यार की भावनाएं उमड़ती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उनके मन में एक असहाय व्यक्ति की सहायता करना, उसकी हेल्प करना, उसकी हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, उसको इस चीज़ की भी प्रेरणा मिलती है और इस चीज़ से वो लाइफ में आगे बढ़े, अच्छा संस्कार उसको मिले और वो सुखमय जीवन व्यतीत करे। ये कहीं ना कहीं इस भाव से भी प्रकट होता है। कहानी जब आप उसको सुनाते हैं तो जब बच्चा कहानी सुनता है ना, तो हीरो की जगह पर अपने आप को रखता है कि मैं ही इसका हीरो हूं, जो ये हो रहा है अच्छा वो मैं ही कर रहा हूं। खुद अपने आप को हीरो मानता है। जैसे राजा रानी की कहानियों में बच्चों के अंदर एक मेंटलिटी डेवलप होती है कि हमको ऐसा बनना है। राजा रानी दूसरों की सहायता करते हैं, सत्य आचरण पे चलते हैं, तो ये बच्चों को प्रेरणा देता है। अगर कहानियों में राजकुमार का बखान एक दुस्साहसी, चतुर, परोपकारी और बुराई से लड़ने वाले नायक का होगा, तो बच्चा भी आगे चल करके अपने आप को वैसी ही भावनाओं से जोड़ेगा और वैसा ही महसूस करेगा कि मैं राजकुमार हूं, और वास्तविक जिंदगी में वो वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। और अगर कहानी में चोर, पुलिस, डाकू, इस तरह की अगर आप बातें बताएंगे तो उसको भी फिर गन रखना, मारना, काटना, इन सब बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा। धाएं धाएं, मार पिटाई, डिशुम डिशुम। तो हमको बच्चों को अच्छी कहानी सुनानी चाहिए जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार जाएं। बचपन में मन को प्रभावित करने वाली बात कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बचपन में जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उन्होंने एक नाटक देखा था राजा हरिश्चंद्र, और तब उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन करूंगा। ये आपको सबको मालूम है। अहिंसा के पालन का उन्होंने कड़ा व्रत लिया था और वो आगे चल करके महात्मा गांधी बने। तो बचपन की जो बातें होती हैं वो दिमाग के अंदर तक बैठती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताता हूं कि जब तक आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे तब तक वो आपके पास ही बैठा रहेगा, वहां से हिलेगा भी नहीं। और एक बार कहानी सुनने के बाद उसको अच्छा लगा तो फिर वो रोज रोज आपसे कहानी सुनने का बोलेगा कि आपको कहानी सुनाइए। फिर आप कहानी सुनाने के बदले जो काम उसको बोलो वो करेगा। ये मैंने किया था। बच्चे को मैंने कहा था बेटा हनुमान चालीसा याद कर ले, तब तेरे को मैं ऐसा ये करूँगा, तो उसने कर लिया था 4 दिन के अंदर पूरा। फिर कैसी कहानियाँ सुनाएं? बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिसमें अच्छी बातें हों, ऐसी कहानियाँ जिसमें सत्य, ईमानदारी, देश प्रेम, अहिंसा, कर्तव्य परायणता, मातृभक्ति, पितृभक्ति, दयालुता, साहस, लगन और संघर्ष और आसानी से हार नहीं मानना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की बातें हों। ऐसी कहानियाँ जिसमें हारने के बाद आत्महत्या करने जैसी चीज ना हो। आत्महत्या करने के बदले अगली बार हम ऐसा क्या करें कि हम जीत जाएं। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से प्रयास करने की बातें हों। ऐसी कहानियां जो उनके जीवन को संवारने में उन्हें सही राह दिखाए। याद रखिए, आज जो संस्कार, बातें, समय, शिक्षा और आत्मीयता आप बच्चों को देंगे, बड़े होकर के वही चीज़ें आपको ब्याज समेत इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करेंगे। बच्चे आपके जीवन की एक अमूल्य धरोहर हैं, एक अमूल्य धन है। एक कुशल अर्थशास्त्री की जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, कुशल अर्थशास्त्री के जैसे आप इन्हें सही जगह निवेश करिए, सही संस्कार दीजिए, अच्छी बातें बताइए, उनसे जुड़िए। ये नहीं कि बस 2 बातें हुई सुबह शाम और नहीं, उनसे जुड़िए, उनको समय दीजिए।
और अगर आपने सही जगह निवेश किया तो ध्यान रखिए ये पूरी लाइफ का आपका निवेश होगा। बैंक का पैसा तो 6-7 साल में डबल हो जाता है, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम 100 गुना 1000 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। इसका एक सुखमय जीवन आप बिता सकते हैं बच्चों को सही राह दिखा करके, और कहानी सुनाना सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो आपसे निवेदन है, आपको सलाह है कि अपने बच्चों को पास बिठाइए और कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।